नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम वॉर का फर्स्ट इशू। ये इशू वेनम वॉर के इशू नंबर 35 के बाद शुरू होता है, जहां पर बताया गया था कि एक बड़ी वॉर आने वाली है। तो वो वॉर क्या है यही हमें इस इशू में पता चल जाएगा। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज के हमला करने के बाद एडी ब्रॉक, टायरो, वाइल्ड और बेडलैम बच गए थे। लेकिन तभी एडी तय करता है कि डिलन आगे जाके जो कुछ करने वाला है उसे रोकना होगा। तो वही दूसरी ओर डिलन से मिलने उसका फ्यूचर रूप आता है, जो डिलन को बताता है कि वॉर शुरू हो चुकी है। और यहाँ वेनम खुद को बचाने के लिए फिर एक बार स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाता है। तो वही कार्नेज एक ऐसा वेपन लेकर वॉर में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क का ग्रैंड गार्डन एरिना देखते हैं, जहां पर रेसलिंग इवेंट चल रहा था। तभी वहां पर उस इवेंट का चैंपियन आता है और कहता है हम सब वॉर पे है। ये कहते हैं वहां पर उस चैंपियन को चैलेंज करने के लिए एक ओपोनेंट आता है और फिर ये लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उस एरिना के ऊपर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है और उस उजाले में से एडी ब्रॉक, टायरो, वाइल्ड और बेडलैम आ जाते हैं। तभी एडी वहां पर लैंड होता है और उस चैंपियन से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर वो चैंपियन कहता है मेरा नाम सिम्बियोट है। यह सुनते ही एडी उस चैंपियन पे हमला कर देता है और उसे उठाकर जमीन पर मारता है, जिसके कारण उस चैंपियन की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। यहाँ ये देखकर टायरो, वाइल्ड और बेडलैम बाकी रेसलर पे हमला करते हैं। तभी वाइल्ड एक रेसलर को मार डालता है तो वही बेडलैम एक रेसलर को मार डालता है और कुछ इस तरह एडी और उसकी टीम मिलकर वहाँ की भीड़ खत्म कर देते हैं। तभी एडी वहाँ पर गिरा हुआ माइक उठाता है और कहता है यहाँ जो लोग गिरे हैं उन्हें साफ कर दो। तब तक मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ और वो ये है कि ये रिंग अब किंग इन ब्लैक की है और जब तक हमें दो लोग नहीं मिलते तब तक हम ये किसी को नहीं देंगे। और वो दो लोग हैं मेरा बेटा और वो सिम्बियोट। ये वॉर किसी बेल्ट के लिए नहीं है बल्कि उससे भी कुछ बड़े के लिए है। तो वेलकम टू द वेनम वॉर। यहाँ सीन शूट होती है और हम पीटर को देखते हैं जो फ्रेश होकर आता है ताकि रेसलिंग देख सके, और इसलिए वो अपना स्पाइडरमैन का सूट निकालता है और पहन लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका सूट अब ब्लैक रंग का था। ये देखकर पीटर तुरंत समझ जाता है कि वेनम है। ये देखकर वेनम तुरंत बाहर आता है और कहता है पीटर ये मैं हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। या दूसरी तरफ हम डिलन को देखते हैं जो किसी सीवर में छुपा हुआ था। तभी डिलन वहाँ खड़े एक आदमी से कहता है मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है वो कहीं छुपा बैठा हो। इस कार्नेज ने मुझे वो दिखाया जो वेनम ने मुझसे छुपा के रखा था, और जब मैं ये सब कुछ देखने में लगा था तब कार्नेज ने फायदा उठाकर मुझे मार डाला। पर फिर कुछ अजीब हुआ, मैं ऐसी जगह पहुंच गया जो डेथ के बियॉन्ड थी, और जब मैं वहां आया तब मैंने कुछ देखा, ऐसा कुछ जो डैड की आवाज में बात कर रहा था। वो खुद को इवेंचुअलिटी कह रहा था और उसने मुझसे 5 सवाल पूछने को कहा। ये इतना सब कुछ होने के बाद मेरे दिमाग में बस एक सवाल था और वो ये था कि मैं इन सारी चीजों से डैड को कैसे बाहर निकालूं। और इसलिए मैंने इवेंचुअलिटी से वही सवाल पूछा जिस पर उसने मुझे कुछ दिखाया। ये कहते हम देखते हैं कि इवेंचुअलिटी ने डिलन को दिखाया कि एडी फिर एक बार वेनम से जुड़ गया है और ठीक नल की तरह वो किंग इन ब्लैक बन गया है। तब एडी कहता है मुझसे लड़ो और ये बाहर निकालो, नहीं तो 9th कॉस्मोस आखिरी कॉस्मोस हो जाएगा। अब से हम एंटी ऑल है और हम ही वेनम है। ये सब देखने के बाद डिलन कहता है मैंने ये देखकर इवेंचुअलिटी से दूसरा सवाल पूछा और वो ये था कि मैं इसे कैसे रोकूं, जिस पर इवेंचुअलिटी ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम ये जान जाओगे। तभी डिलन कहता है मुझे अब तक पता नहीं ये है क्या। ये कहते हम उस आदमी को देखते हैं जिससे डिलन बात कर रहा था, और तब हमें दिखा देता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिलन का फ्यूचर रूप है। तभी ओल्ड मैन डिलन से कहता है चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा। तभी डिलन ओल्ड मैन डिलन से पूछता है तुम सच में फ्यूचर से हो, जिस पर ओल्ड मैन डिलन हाँ कहता है, जिस पर डिलन कहता है यह अजीब बात है, जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है तुम अब टाइम ट्रैवल के साथ डील कर रहे हो जो मेरे लिए अजीब है, पर इतना याद रखना जो टाइम मशीन मेरे पास है वो डूम टेक की है। तो अगर मैं अपना पास्ट बदल दूं तो मैं बदल जाऊंगा, पर समय अपने तरीके से चलता है, उसे जहां जाना है वो वही जाएगा।
जिसके कारण हम जितना भी समय में आगे पीछे करें उतना ही हमारे लिए समय बदलना कठिन हो जाएगा। मैं इस फ्यूचर को अकेले खत्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर डिलन कहता है, क्या तुम फ्यूचर को खत्म करने वाले हो? जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है, देखो यहाँ 3 पॉइंट्स है जो पास्ट में है जिन्हें ऑन करना होगा। तो अगर मैंने सही किया और तुमने भी, तो इसके अंत में हमें एक सुनहरा मौका मिलेगा। जिस पर डिलन कहता है, और वो है फ्यूचर को खत्म करने का ना? जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए एक वेपन बना रहा हूँ, पर अगर मैं फेल हुआ तो तुम जानते हो क्या आने वाला है। जिस पर डिलन कहता है, बस जो बिगड़ा है वो ठीक कर दो। जिस पर ओल्ड मैन डिलन से पूछता है, क्या तुम डैड को नल बनता हुआ देखना चाहते हो? जिस पर डिलन कहता है, मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या चाहता हूँ, पर मैंने स्लीपर, टॉक्सिन, रेड गॉब्लिन और फ्लेक्सो को मिलाकर एक टीम बनाई है। मैं गॉड से मिला था और मैंने उससे 5 सवाल पूछे और ये भी जाना कि डैड कब बनने वाले हैं और उन्हें कैसे रोकें, पर ये नहीं पूछा कि इन्हें वापस कैसे लाए। जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है, उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे, बस तुम्हें उस सिम्बियोट पर ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही डिलन ओल्ड मैन डिलन से पूछता है, रुको मुझे बताओ मुझे किस पर ध्यान देना होगा। लेकिन तभी टॉक्सिन के आने के कारण ओल्ड मैन डिलन वहां से चला जाता है। तभी वहां टॉक्सिन आता है और डिलन से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे थे? जिस पर डिलन कहता है, किसी से नहीं, मैं खुद से बात कर रहा था। ये सुनते ही टॉक्सिन डिलन से कहता है, डिलन तुम्हारे डैड टीवी पे आ रहे हैं। ये कहते हैं डिलन और उसकी टीम टीवी पर देखती है कि एडी ब्रॉक अचानक से रिंग में आ चुका था और वहां पर तबाही मचाने लगा था। तभी देखकर नॉर्वी डिलन से कहता है, तुम्हारे डैड के पास सारी किंग की पावर है। जिस पर स्लीपर कहता है, ये सारे सिम्बियोट्स है, पर ये लोग इंसान की तरह लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों का एक ही होस्ट है। जिस पर डिलन कहता है कि पिछली बार जब मैं डैड से मिला था तब वो एक बड़े से रूप में आए थे और फिर उसके बाद बेडलैम बन के मुझ पर हमला किया, जिससे ये साबित होता है कि ये सब एडी ब्रॉक ही है। तभी ब्रेन डिलन से कहता है, अगर ये पागल तुम्हारे डैड है तो तुम्हें यही रहना चाहिए। जिस पर डिलन ब्रेन से कहता है, ये क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है। जिस पर ब्रेन डिलन से कहता है, वेनम ने इकट्ठा किया था और वो अब तुमसे अलग हो गया है, इसलिए तुम अब सिर्फ मामूली से बच्चे हो, तो ऐसी हालत में तुम अपने डैड का सामना कैसे करोगे। जिस पर डिलन ब्रेन से पूछता है कि अगर तुम्हारा सामना एडी ब्रॉक से हुआ तो क्या तुम उसे रोक पाओगे, या हम अल्केमिक्स देखते हैं जहाँ पर अल्केमिक्स के डायरेक्टर इकट्ठा हुए थे। तभी लिज एलन सबसे कहती है, हमें सबसे पहले ब्रॉक को पकड़ना होगा और ये जो गुंडों को भेजा था वो काम आया। जिस पर वहां बैठा हुआ एक डायरेक्टर कहता है कि उन्हें रिकमेंड किया गया था जैक कार्सन के साथ, जो अब मर चुका है। तभी हमें वहां कार्सन ड्रेक दिखा देता है जो लिज से कहता है, मेरे पास इसके लिए सुझाव है और इसलिए मैंने यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के टॉप कंसल्टेंट को बुलाया है ताकि वो हमें ब्रॉक का सॉल्यूशन बता सके। ये कहते ड्रेक किसी को वहां पर बुलाता है जो कोई और नहीं बल्कि मेरिडियस था। तभी ड्रेक सबसे कहता है, ये है मिस्टर मेरिडियस। तभी मेरिडियस कहता है, मैं इस एडी ब्रॉक पर कब से स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब उसे अच्छे से जानता हूँ और इसलिए मैंने उसे रोकने के लिए कुछ बनाया है। कुछ समय पहले एक केमिकल लीक हुआ था अल्केमिक्स फैसिलिटी से, जिस केमिकल का नाम केमिकल K43 है। मैंने बस उस केमिकल में अपनी सीक्रेट चीज डाली जिससे ये अल्टीमेट वेपन बन गया है। ये कहते हैं मेरिडियस वो वेपन निकालता है और कहता है, मेरे पास जो है उससे हम ये वेनम वॉर आसानी से जीत सकते हैं। या हम वेनम वॉर को देखते हैं जो पीटर को बताता है कि डिलन अब उसके सारे राज जानता है, इसलिए वो कभी भी डिलन को जज नहीं करेगा और साथ ही ये भी बताता है कि एडी आ रहा है और ये वॉर शुरू हो चुकी है। ये सब कुछ सुनने के बाद पीटर वेनम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। या हम उस रिंग को देखते हैं जहाँ पर एडी और उसकी टीम अब भी खड़ी थी, लेकिन तभी एडी को सेंस होता है कि वहाँ पर कोई आ गया है और तब वहाँ पर डिलन अपनी टीम के साथ आ जाता है। तभी डिलन एडी से कहता है, डैड हमें बात करनी होगी। जिस पर एडी कहता है, हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय है, पर मेरी बात सुनो डिलन, मैं जानता हूँ कि तुमने वेनम को हाइव से अलग कर दिया है, पर फिर भी मुझे उसकी आवश्यकता है। जिस पर डिलन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जिस पर एडी कहता है, ये सही है, देखो मैंने देखा है कि अगर तुम उसे रोकोगे तो क्या होने वाला है। देखो मैंने देखा है कि अगर तुमने उसे रखा तो क्या होगा। तुम्हारे कारण 8 बिलियन लोग एक ऐसे सिम्बियोट में फंस जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगा, द वेनम वर्ल्ड। जिस पर डिलन कहता है, हाँ ये सुनने में बुरा लग रहा है, पर मेरे पास वो नहीं है, वो मुझे छोड़कर गया है। यह सुनते ही एडी हैरान रह जाता है और डिलन से कहता है, वो ऐसा क्यों करेगा, उसके पास तो एक ही काम था और वो काम तुम ही थे, तो तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो। जिस पर डिलन कहता है,
आपको कब से इसकी परवाह होने लगी? मैं आपको कई महीनों से ढूंढ रहा हूँ। आप जानते भी हो मैं रास्ते पर रहता हूँ। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तब आप बेडलैम बन के मुझे मारने निकले थे। इतना सब कुछ करने के बाद आप वापस आ गए हो मुझे फिर एक बार अकेला छोड़ने के लिए। आप इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ आ गए और लोगों को मार रहे हो ताकि आप वेनम से एक हो जाओ। ये सुनते ही एडी टिलन से कहता है, क्या वेनम ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तो बताओ वो कहाँ पे है? लेकिन तभी उन दोनों को किसी की आवाज आती है जो कहता है, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ। ये कहते ही वे दोनों देखते हैं कि वहां पर अब स्पाइडरमैन आ चुका है, वो भी वेनम के साथ जुड़कर। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।